अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का तारीख़ का पहला सबक तारीख़ नवेसी मगरिबी रवायत पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। गुज़िश्ता ज़माने में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात को बिल तरतीब मरबूत करके इसकी तफ़हीम के मकसद के तहत तारीख़ की तहक़ीक़, तारीख़ नवेसी और तारीख़ का मुताला किया जाता है। ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। इसमें देखिए बताया गया है कि हम जब गुज़िश्ता ज़माने में जो वाक़यात वक़ू पज़ीर हो जाते हैं या फिर माज़ी के ज़माने में जो वाक़यात वक़ू पज़ीर हो जाते हैं उनको तरतीबवार एक के बाद एक रख कर इसकी तफ़हीम के मकसद के तहत तारीख़ की तहक़ीक़, तारीख़ नवेसी यानी तारीख़ लिखी जाती है और तारीख़ का मुताला किया जाता है। ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, यानी ये अमल कभी भी रुकेगा नहीं, ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। क्योंकि अभी मिसाल के तौर पर कुछ साल बाद ये जो वाक़यात होंगे इस ज़माने में वो भी माज़ी के वाक़यात ही कहलाएंगे। फिर उसके बाद जो वाक़यात वक़ू पज़ीर होंगे फिर वो भी माज़ी के वाक़यात कहलाएंगे। इसी तरह ये जो अमल है, जो तारीख़ लिखी जाती है, तारीख़ की तहक़ीक़ की जाती है और तारीख़ का मुताला किया जाता है, ये सब क्या है, ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। साइंसी उलूम में हासिल शुदा मालूमात की सदाकत की जाँच के लिए तजुर्बाती तरीक़ों और रास्त मुशाहिदे पर एहसार किया जाता है। इस तरीक़ा कार के ज़रिए मुख्तलिफ़ वाक़यात से मुताल्लिक़ तमाम अदवार के उमूमी उसूल को पेश करना और इन्हें बार बार साबित करना मुमकिन होता है। जब हम साइंस का मुताला करते हैं तो हमें जो मालूमात हासिल होती है हम उसकी जाँच के लिए तजुर्बाती तरीक़ों और मुशाहिदे पर एहसार रहते हैं। यानी अगर हम जिस साइंस का मुताला कर रहे हैं तो हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसकी हमें जांच करनी है, तो हम तजुर्बाती तरीक़ों से कर सकते हैं और हम मुशाहिदा कर सकते हैं। लेकिन जो तारीख़ होती है, तारीख़ में ऐसा नहीं होता है। हम साइंस में बार बार उसके जो उसूल हैं उसको हम पेश कर सकते हैं और हम कई बार साबित कर सकते हैं, लेकिन तारीख़ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तारीख़ में जो वाक़यात होते हैं वो वक़ू पज़ीर हो चुके होते हैं, माज़ी में होते हैं। हम माज़ी को तो दोहराया भी नहीं जा सकता और हम वहाँ पर मौजूद भी नहीं रहते। इस वजह से जो तारीख़ की पेशकश की जाती है वो उसके जो उसूल रहते हैं उसको हम साबित नहीं कर सकते और हम कोई भी जो बात रहती है जो तारीख़ की हम उसको बार बार साबित नहीं कर सकते। तारीख़ की तहक़ीक़ में तजुर्बाती तरीक़ा और रास्त मुशाहिदे पर एहसार करना मुमकिन नहीं, क्योंकि तारीख़ में वाक़यात वक़ू पज़ीर हो चुके होते हैं और इस वक्त इनके मुशाहिदे के लिए हम इस जगह मौजूद नहीं थे। यानी जब तारीख़ की हम तहक़ीक़ करते हैं तो हम उसमें तजुर्बा भी नहीं कर सकते और रास्त मुशाहिदे भी नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख़ में जो वाक़यात रहते हैं वो वक़ू पज़ीर हो चुके होते हैं, पहले ही हो चुके होते हैं और इस वक्त हम इन मुशाहिदे के लिए हम इस जगह मौजूद भी नहीं थे, तो हम कैसे साबित कर सकते हैं। नेज़ इन वाक़यात को दोहराया भी नहीं जा सकता। इस तरह तमाम अदवार के उमूमी उसूल को पेश करना और इन्हें साबित करना मुमकिन नहीं यानी हम उनको साबित नहीं कर सकते। तारीख़ी दस्तावेज़ लिखने के लिए जिस ज़बान और रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया गया हो, सबसे पहले इसके मुताले और तफ़हीम के लिए ज़बान और रस्मुल ख़त को जानने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हमें कोई तारीख़ी दस्तावेज़ मिलता है तो उसमें कौन सी ज़बान लिखी गई है हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले जो ज़बान है और जो रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया गया हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मुताले और तफ़हीम के लिए ज़बान और रस्मुल ख़त को जानने वाले माहिरीन की मदद लेंगे, उन माहिरीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद खुश नवेसी या कुतबत जो रहता है, खुश नवेसी यानी जो लिखावट है, राइटिंग है, जो लिखा गया है उसको समझने, मुसन्निफ़ का अंदाज़ बयान के मुसन्निफ़ जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाहता है, इस्तेमाल शुदा कागज़ की किस्म यानी जो ये कागज़ है इसकी उम्र कितनी होगी, मतलब कि कागज़ कब बना और इसकी तैयारी का ज़माना, हुक्मनामे की महर जैसे मुख्तलिफ़ अशिया के माहिरीन की मदद से ही तय किया जा सकता है कि मुतअल्लिका दस्तावेज़ असली है या नहीं। इन
इन सब चीज़ों की जांच की जाती है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि जो हमें दस्तावेज़ हासिल हुआ है वो असली है या नहीं। इसके बाद तारीख के माहिरीन की तकाबली जायज़े के ज़रिए तारीख़ी दस्तावेज़ में दर्ज मालूमात की सदाकत की जांच कर सकते हैं। अब जांच देखेंगे कौन कौन सी है। जैसे कि देखिए बॉक्स पे दिख रहा है कि तारीख की तहकीक का तरीका है। तारीख, जब हम तारीख को तो हम उसकी तहकीक करेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा। देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, तारीख की पेशकश किस तरह करेंगे। सबसे पहले दस्तयाब तारीख़ी मालूमात के हवालों की जांच करना, यानी हमें जितने भी तारीख़ी मालूमात हासिल है, जो हवाले दिए गए हैं, जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम उनकी जांच करेंगे कि वो सही है या नहीं। उस जगह पर ये जो हवाले दिए रहते हैं, उस जगह पर ऐसे वाक़यात हो सकते हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों की जो हमारे पास दस्तयाब रहते हैं, ये नहीं कि हम आगे की बात करें, जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास दस्तयाब है, इन तारीख़ी मालूमात के हवालों की हम सबसे पहले जांच करेंगे। उसके बाद तारीख़ी मालूमात के ज़ख़ीरा अंदोज़ी तारीख़ी तब्दीली के लिए ज़िम्मेदार अवामिल की निशानदही और इनका तकाबली तख्ज़िया करना। इसमें बताया गया है कि हम जब तारीख़ी मालूमात का ज़ख़ीरा अंदोज़ यानी इसको जमा करते हैं और तारीख़ी जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके ज़िम्मेदार जो अवामिल होते हैं उनकी निशानदही और उनका तकाबली तग़ज़िया करना होता है। उसके बाद क्या होता है, मख़सूस तारीख़ी वाक़यात से मुताल्लिक़ हासिल शुदा मालूमात के ज़मानी व मकानी हवाले और तारीख़ के मुताल्लिक़ के तरीक़े के मुख्तलिफ़ तसव्वुराती खाकों की तफ़हीम करना। यानी इसमें बताया गया कि जो मख़सूस तारीख़ी वाक़यात होते हैं उससे मुताल्लिक़ जो हमें मालूमात हासिल हो चुकी होती है, उनका ज़मानी भी यानी किस ज़माने में, मकानी भी यानी वहाँ के अतराफ़ का माहौल, और तारीख़ के मुताल्लिक़ के तरीके यानी तारीख़ किस तरह पढ़ी जाती है, किस तरह लिखी जाती है, इसके मुताल्लिक़ तसव्वुराती खाके जो होते हैं, तसव्वुराती खाके जो बनाते हैं उनकी क्या करना रहता है, हमें तफ़हीम करना पड़ेगा, तभी हम तारीख़ की पेशकश कर पाएंगे। यही तारीख़ की तहकीक का तरीका है। उसके बाद बताया गया है कि तारीख़ के हवालों से मुताल्लिक़ मुनासिब सवालात पेश करना, यानी अगर हमने ऐसा बता दिया कि वहाँ पर ऐसा हुआ लेकिन वो सूट ही नहीं करता है, उसके साथ जमता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो तारीख़ होती है, जब तारीख़ के जो हमें हवाले मिलते हैं उससे मुताल्लिक़ जो हमारे मुनासिब सवालात यानी जो सवालात उस पर बैठते हैं, जमते हैं, वो हमें पेश करना पड़ता है। फिर उसके बाद मुमकिना तसव्वुरात पेश करना, ऐसे तसव्वुरात जो मुमकिना जो हो सकते हो, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कह दें, वही तसव्वुरात जो मुमकिना होते हैं वही हमें पेश करना होता है। उसके बाद तारीख़ी वसाइल की तक़ज़ियाती तहकीक, और जो हमें वसाइल हासिल होते हैं तारीख़ी उसकी हम तहकीक करेंगे। यही सब तारीख़ की पेशकश करने का तरीका है और तारीख़ की तहकीक का तरीका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तारीख़ की तहकीक में मुख्तलिफ़ शोबाए उलूम और अदारे माउन होते हैं, यानी जब तारीख़ की तहकीक की जाती है तो सिर्फ तारीख़ का ही शोबा नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे शोबाए उलूम और इदारे माउन होते हैं, साथ में होते हैं। सबसे पहले आसारियात जो हमें बताते हैं, फिर उसके बाद कुतबात मुहाफ़िज़ खाना, मकतूतात का मुताल्ला, रस्मुल ख़त का मुताल्ला, हुर्फ़ शनासी, लिसानियात, शिक्का शनासी, इल्म शजरा ख़्वानी वगैरह। यानी सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो रस्मुल ख़त यानी रस्मुल ख़त को जानने वाला, हुर्फ़ को जानने वाला, लिसानियात, सिक्का शनासी, सिक्के की ज़माना या सिक्का कब बना, और जो सिक्के के लिए जो धात इस्तेमाल की गई है कौन सी है, इल्म शजरा ख़्वानी यानी जिनको दरख्तों वगैरह का इल्म ज़्यादा होता है। इन तमाम जो अदारे होते हैं, शोबे होते हैं, वो भी तारीख़ की तहकीक में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसी जल्द ही नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।